आगे बढ़ेंगे। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में केंद्र सरकार की ओर से सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में केंद्र सरकार की ओर से सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करने की बात कही गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर लगातार देख रहे हैं कि कैसे गहमागहमी का माहौल बना रहा। इस मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। इस हंगामे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम सिंह मजीठिया आमने सामने नजर होते हुए नजर आए। सिद्धू ने सदन में सवाल भी खड़े किए कि सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए सुखबीर सिंह बादल क्यों नहीं आए। पंजाब विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद सूबे के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 11 अक्टूबर 2021 के केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जिसके जरिए पंजाब में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारों को बढ़ाया गया। दरअसल केंद्र के इस फैसले के पहले सीमा सुरक्षा बल के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 15 किलोमीटर अंदर अपनी गतिविधियां जारी रख सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले ने उनका जो दायरा है वो बढ़ गया था और बढ़ाकर उसको 50 किलोमीटर कर दिया गया। केंद्र सरकार के इसी फैसले का शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। वहीं विधानसभा में सदन के सामने विरोध प्रस्ताव भी पेश करने के बाद अपने संबोधन में डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला पंजाब और पंजाब पुलिस के लोगों के प्रति अविश्वास है। ये उनका भी अपमान है और सर्वसम्मति से आज ये प्रस्ताव भी पास हो गया। इस बीच अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे इस फैसले को लेकर क्या नए मोड़ देखने को मिलेगा। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ गई है, उनका रुख करेंगे। ईशा, पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब इसके क्या मायने हैं और आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है इसके बाद? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से 11 अक्टूबर 2021 में ये अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का अधिकार क्षेत्र बीएसएफ को सौंप दिया गया था और इसके पीछे ये तर्क भी दिया गया था क्योंकि पूरा एरिया बॉर्डर्स लगता है पंजाब का पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे में जिस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से हो रही है तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है क्योंकि आए दिन हमने देखा कि जिस तरीके से पंजाब के जरिए जम्मू कश्मीर पर आतंकवादियों को हथियार की जो तस्करी होती है वो पंजाब बॉर्डर से ही होकर जाती है और नशे की तस्करी भी लगातार बॉर्डर से एरिया से हो रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का ये तर्क है, लेकिन पंजाब सरकार की अगर बात करें, पंजाब का विशेष सत्र रखा गया था, आज दूसरा दिन है और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना को रद्द करते हुए एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया है और केंद्र सरकार से भी मांग की गई है कि इस अधिसूचना को रद्द करे। लेकिन ये बड़ा ही कानूनी मामला है, बड़ा ही पेचीदा मामला है। तो ऐसे में क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ही ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि एकजुटता यहाँ पर जरूर नजर आ रही है पंजाब के राजनेताओं में, लेकिन इसे कहीं ना कहीं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना बहुत जरूरी है अनुच्छेद 131 के तहत। ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सदन में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी इस मामले में खटखटाया जाएगा। लेकिन इसी मामला बन चुका है तो क्या लग रहा है जब कानूनी पेच इस पर लड़े जाएंगे, कोर्ट तक मामला पहुंचेगा तो क्या कुछ स्टैंड रहेंगे? क्योंकि बात बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई भी है, उधर दूसरी तरफ पंजाब सरकार का एक अपना स्टैंड है, केंद्र सरकार का निर्णय लेने के पीछे का संदर्भ और मतलब कुछ और था। तो क्या लग रहा है अभी इस पर पूरी तरीके से कानूनी बहस छिड़ने वाली है, मामला लंबा खींचने वाला है?
जी बिल्कुल, देखिए तुरंत जिस तरीके से प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया गया, वैसे तुरंत ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि खुद भी एक फौजी हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतर है। उस अंतर को समझने की यहाँ पर जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और बीएसएफ की अगर बात करें, वो पंजाब पुलिस की तरह ही है, वो कहीं बाहर दूसरे राज्यों से, दूसरे देश से नहीं आई है। तो ऐसे में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखिए इनपुट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और आए दिन हमने देखा कि पंजाब पुलिस हो चाहे बीएसएफ हो, लगातार नशे और जिस तरीके से हथियार की तस्करी हो रही है, टिफन बम यहाँ पर बरामद हो रहे हैं। और ज़्यादातर जो बॉर्डर्स एरिया के गाँव हैं पंजाब के, वहाँ पर ये सीमावर्ती इलाकों में इस तरीके की चीज़ें मिल रही है। तो यही वजह है, केंद्र सरकार यही तर्क दे रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अगर सर्वोच्च न्यायालय जाती है पंजाब सरकार, वहां पर क्या तर्क पंजाब सरकार देती है, क्योंकि पंजाब सरकार हंगामा हुआ, तस्वीरें भी देखी थी हमने किस तरीके से खूब बहस हो रही है, चिल्लम चिल्ली हो रही है। अकाली दल पर सवाल खड़े किए गए। नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच में खूब बहस हुई। जी बिल्कुल सांची, देखिए एक और प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है, वो है कृषि संबंधी कानून का। तीनों कृषि संबंधी कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उसके संबंध में पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप नाभा ने एक प्रस्ताव रखा है ताकि तीनों कृषि कानूनों को आज रद्द करने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित हो सके। और यही वजह है कि जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू आज सदन में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो एमएसपी यहाँ पर लेकर आई है और किसानों के मुद्दे के साथ वो खड़ी है। लेकिन इसी बीच जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, उनका कहना है कि 2013 में नवजोत सिंह ये सिद्धू ना भूले कि उनकी धर्म पत्नी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का जिस तरीके से गठबंधन था, तो वो सरकार का ही एक हिस्सा थी। और जिस तरीके के अपशब्द विधानसभा के भीतर कहे गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बिक्रम मजीठिया के खिलाफ, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो शिरोमणि अकाली दल है इस मुद्दे को कैसे आगे ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के शब्दों की मर्यादा को यहाँ पर भूलते नजर आ रहे हैं राजनेता। फिलहाल तो ऐसे में आगे क्या निकलता है? जिक्र कर रही हैं, अगर तीनों कृषि कानून का जिक्र करें तो वो ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज है। अगर हम बीएसएफ के मामले का जिक्र करें तो इसको सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चैलेंज किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को राज्य सरकार द्वारा ले जाया गया? ईशा, देखिए अभी तक ले जाया नहीं गया है। विधानसभा का सत्र इसीलिए बुलाया गया था कि यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया जा सके और केंद्र से ये आग्रह किए करें कि आपने जो अधिसूचना 11 अक्टूबर 2021 को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर की है, उसे आप रद्द करें। ऐसे में क्योंकि अधिवक्ता भी हैं मनीष तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा सांसद है श्री आनंदपुर साहिब से, वो ये बात लगातार पंजाब सरकार को कह रहे हैं कि आप कानूनी अगर आप इस तरीके से अगर चाहते हैं कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को इस तरीके से सरकार ना बढ़ाए, तो आपको इसमें कानूनी तौर पर लड़ना होगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। यही कारण है कि स्टेप बाय स्टेप अभी राज्य सरकार चल रही है। अभी ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, उम्मीद है जल्द कोर्ट तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच पंजाब विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद हर कोई चौंक गया है और इंतजार कर रहा है कि कोर्ट में क्या कुछ होगा। देखना होगा कोर्ट भी राज्य सरकार जाएगी या नहीं। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।